प्यारे बच्चों, अर्थ अलंकारों की श्रृंखला में आज मैं आपके लिए 3 और अलंकार लेकर आई हूँ। तो समझते हैं कि ये कौन कौन से अलंकार हैं, इनकी पहचान क्या है और उदाहरण के साथ इनको कैसे समझा जा सकता है और पहचाना जा सकता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, पहले हमने उपमा और रूपक, उसमें उपमेय और उपमान की बात की थी कि किसी एक चीज की दूसरी चीज से समानता बताई जाती है उपमा में, और रूपक में उसी रूप में देखा जाता है। लेकिन बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही ये तीसरा उदाहरण है, तीसरा अलंकार, जिसमें कि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। यानी कि बात तो होती है वैसी ही जैसी पहले 2 अलंकारों में हुई, लेकिन यहाँ पर क्या बताया जाता है कि असलियत में वैसा नहीं है, संभावना है। संभावना का मतलब होता है कि वैसा लग रहा है, वैसा हो सकता है। तो पहले हम इसकी पहचान देखते हैं कि जहां पर मानो, जानो, जनहु, मनहु, जनु या जो, यहां पर जो भी आ सकता है। जो, एक शब्द होता है ज्यों। अगर ये शब्द आते हैं तो फिर आपको कौन सा अलंकार बताना है? उत्प्रेक्षा अलंकार। देखते हैं उदाहरण से कि हम इसको कैसे समझ पाते हैं। हमने कहा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि सोता हुआ सागर जग गया, हम कह रहे हैं मान लो, यानी कि वैसा लग रहा है, संभावना है वहां पर। तो इसलिए शब्द आया मानो, कि जो सागर है वो हवा के जोर से ऐसे उसमें लहरें उठी कि लग रहा है कि वो पहले सोया हुआ था और फिर वो जग गया। तो यहाँ पर कवि ने सागर के जागने की एक ऐसी संभावना व्यक्त की है। जैसे अगर हम गणित में भी कोई सवाल करते हैं तो हम कहते हैं मान लो, है ना, कि वहां पर x है या उसका मान जो है 0 है, तो हम ऐसी संभावना बता देते हैं, मान लेते हैं। तो वहां पर भी, यहाँ पर भी, इस अलंकार में भी मानने वाली बात है। एक और उदाहरण देखो, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने लगा। उस काल, उस काल मतलब उस समय, मानो ऐसा लगा, मानो क्रोध से, क्रोध मतलब गुस्सा, तन, तन मतलब शरीर, कांपने लगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि गुस्सा इतना प्रबल था कि गुस्से में शरीर जो है वो कांप रहा हो। यानी कि कांपता हुआ शरीर, उसको दिखाने के लिए कवि ने यहाँ पर मानो शब्द का इस्तेमाल किया। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाती है, और ये शब्द इसकी पहचान होते हैं। जिस पंक्ति में इन शब्दों का आ जाए, प्रयोग आ जाए, और किसी और चीज से किसी दूसरी चीज की संभावना बताई जाए। जैसे यहाँ पर सागर का जागना बताया है, यहाँ पर शरीर का क्रोध से कांपना बताया है। हालांकि वैसा हो नहीं रहा, लेकिन एक संभावना बताई है। तो ये था हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। एक और अलंकार आ जाता है
मानवीकरण। जैसे कि इसके शब्द से ही हम इसके मीनिंग की तरफ थोड़ा जा सकते हैं। मानवीकरण यानी कि मानव की क्रियाएं, मानव की क्रियाओं या भावनाओं का प्रकृति में वर्णन। मानव का मतलब मनुष्य, मनुष्य की जो भावनाएं हैं और जो उसकी क्रियाएं हैं वो प्रकृति में नहीं होती, लेकिन क्योंकि कवि को अपनी रचना को सुंदर बनाना है तो वो ऐसे प्रयोग करता है जिनको पढ़कर पाठक को लगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा लिखा है, मतलब उसके कहने का ढंग ही बदल जाता है। देखते हैं कैसे, उदाहरण से, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब यहाँ पर फूलों का हंसना, हंसना जो है वो मानव की क्रिया है। फूल हंसते नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जब खिलते हैं तो सुंदर लगते हैं तो कवि को लगता है कि फूल हंस रहे हैं। तो अगर हम सीधा ये कहें कि फूल खिले हैं तो कोई उसमें सौंदर्य नहीं है, लेकिन अगर हमने कहा कि फूल हंसे और कलियां मुस्काई, अब कलियां मुस्कुराती तो नहीं है, लेकिन जब वो चटकती हैं तो हल्की सी आवाज होती है और खिल जाती हैं, तो कवि को लगा कि कलियां मुस्कुरा रही हैं। तो इसी प्रकार शब्दों के प्रयोग से, अर्थों के प्रयोग से कवि जो है वो अपने काव्य में चमत्कार पैदा करता है और सौंदर्य पैदा करता है। एक और उदाहरण देखते हैं, सागर के उर पर नाच नाच। यहाँ पर आ गया सागर के उर, उर का मतलब होता है हृदय। सागर के उर पर नाच नाच, सागर के हृदय पे कौन नाच रहा है? करती हैं लहरें मधुर गान। जो समुद्र में उठने वाली लहरें हैं वो सागर के हृदय पर नाच रही हैं, यानी कि सेंटर से उठती हुई वो आगे की तरफ आती हैं। और साथ में ये भी बता दिया मधुर गान, मधुर का मतलब मीठा और गान का मतलब गाना, यानी कि जब वो आगे की तरफ आ रही हैं तो ऐसी लग रही हैं हिलती हुई कि जैसे वो नाच कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, और साथ में उनकी आवाज को गाना बता दिया। तो कवि के कहने का ढंग कितना सुंदर हो गया। बात तो सिंपल सी है कि समुद्र में लहरें उठ रही हैं और कवि ने उसको इस ढंग से कहा कि सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। तो इस तरीके से एक और उदाहरण देखो, यहाँ पर हमने यही उदाहरण बताए इसके। आप जब भी काव्य पढ़ेंगे, कविताएं पढ़ेंगे, तो उनमें जो है आप जहां पर भी आपको इस तरीके का वर्णन आएगा आप उसको लिख डालें कि इन पंक्तियों में ये उदाहरण आया है, तभी आप बच्चों को पहचान होगी उसकी। इसके साथ साथ एक और उदाहरण यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, उसका है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब ही होता है, अति का मतलब ज्यादा, अति का मतलब ज्यादा और उक्ति का मतलब कहना, यानी कि अतिशयोक्ति, अति से ज्यादा कहना। अब अति से ज्यादा क्यों कह देता है कवि? कवि अति से ज्यादा इसलिए कह देता है अपनी बात में चमत्कार पैदा करने के लिए। तो जब कवि ये कह रहा है कि हमें यकीन भी नहीं हो रहा जिस बात पर, उसका उसने काव्य में उस तरीके से उस बात का वर्णन कर दिया, तो हम उसको कहेंगे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा वहां पे, अति से ज्यादा कहना। तो देखते हैं एक उदाहरण, यहाँ पर मैंने इसको आधा लिखा है, आप इसका पूरा उदाहरण ऐसा है कि राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार है। तो एक वर्णन है महाराणा प्रताप के घोड़े का कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा पहुंचे कैसे पार। पहली वाली पंक्ति इस प्रकार है, राणा ने सोचा इस पार। अभी राणा जी इस पार सोच ही रहे थे नदी के दूसरी तरफ, तब तक चेतक था उस पार। जो चेतक उनका घोड़ा था उसका नाम था, तब तक उस घोड़े ने लंबी छलांग मारकर नदी को पार कर लिया। यानी कि इसमें इतना भी कवि ने इतना अधिक वर्णन कर दिया कि अभी राणा जी सोच ही रहे थे तब तक घोड़े ने उसको पार भी कर लिया। तो ऐसा नहीं लग रहा कि अति हो गई,
वर्णन की, यानी कि घोड़े की जो फुर्ती थी, उसकी जो चुस्ती थी, जो उसकी शक्ति थी, उसका इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया कि अभी राणा जी सोच ही रहे थे तो घोड़े ने नदी को पार भी कर लिया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति। ऐसे ही एक और उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। आपने हमेशा ये याद रखना है कि अलंकार के जो उदाहरण है इंपॉर्टेंट, उनको आपने मौखिक रूप से याद भी रखना है। आपको उदाहरण लिखना भी आ सकता है कि इस अलंकार से संबंधित कोई उदाहरण लिखिए, और आपको छांटना भी आ सकता है। तो इसका एक और उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। आप सबको पता होगा इस प्रसंग का। रामायण में जब हनुमान जी लंका को जलाने गए थे तो उन्होंने अपनी पूंछ से सारी लंका को जला दिया था। लेकिन यहाँ पर कवि कैसे कह रहा है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अभी लगी नहीं थी आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग, कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए, निशाचर। तो कहने का मतलब क्या है कि जब पूंछ में आग लगी ही नहीं तो कैसे लंका जल गई और कैसे सारे राक्षस भाग गए। अर्थात अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। तो कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति अलंकार। अब आप इन अलंकारों को समझ चुके होंगे। मैंने इनसे पहली वीडियो में भी बहुत सारे अलंकार आपको बताए हैं। आप उनको भी पढ़ के समझ के उनको याद कर सकते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ और उदाहरण भी आप पढ़ें, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारे उदाहरण को एक्सप्लेन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब भी आप मुझसे पूछेंगे, कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी आपका डाउट हो, तो मैं उसको जरूर अगली वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो 10th और 12th स्टैंडर्ड तक मेरे हिसाब से इतने अलंकार अगर आपको समझ आ जाते हैं तो आपके लिए अलंकार वाला क्वेश्चन हल करना मुश्किल नहीं होगा। वैसे तो अलंकार और भी बहुत हैं, विरोधाभास है, अन्योक्ति है, संधि है, भ्रांतिमान है, लेकिन वो सब इतने डीप में जाने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि आप कुछ मेरे से पूछना चाहेंगे तो आपके सुझाव मैं लूंगी और उनको आगे क्लियर भी करूंगी। थैंक यू, बाय।